उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, एक रामपुर और दूसरा आजमगढ़। दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। दोनों ही सीटों पर 2019 में जब मोदी लहर थी तब यहां पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं को जीत हासिल हुई थी, लेकिन अब बीजेपी ने ऐसी व्यूह रचना कर दी है जिसे तोड़ पाना अखिलेश यादव और आजम खान दोनों के लिए ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगने लगा है, क्योंकि एक तरफ आजम खान के करीबी रहे घनश्याम लोधी को रामपुर से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, तो वहीं 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर से आजमगढ़ से मौका दिया गया है। ऐसे में बीजेपी की व्यूह रचना में किस तरह से फंस जाएंगे आजम खान और अखिलेश यादव, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी में दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिलेगा। दोनों सीटों को अब तक सपा का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी इन सीटों पर सपा के कद्दावर नेताओं का कब्जा रहा। 2019 में आजमगढ़ से खुद अखिलेश तो रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए, लेकिन अब इन दोनों नेताओं के विधानसभा सदस्य बने रहने और संसदीय सीट छोड़ने के बाद यहां उपचुनाव होना है। ऐसे में सपा ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी व्यूह रचना कर ली है। आजमगढ़ से निरहुआ और रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ऐसा नाम जिसने अखिलेश यादव को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जोर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा कलाकार जो लाखों दिलों पर राज करता है, एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के पैमाने पर हर तरह से फिट बैठता है। उसे एक बार फिर आजमगढ़ में पार्टी ने सियासी मैदान में उतार दिया है। निरहुआ अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद भी गए। उन्होंने एक गाना भी अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। कमल के बटन दबैया भैया, कमल का बटन दबैया हो बहिनी अपने आजमगढ़ के लिए। कमल का बटन दबैया भैया अपने आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ से निरहुआ तो वहीं रामपुर से चुनावी मैदान में होंगे समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे और आजम खान के करीबी रहे घनश्याम लोधी। बीजेपी से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले घनश्याम लोधी को अवसरवादी कहा जा सकता है। जहां मौका मिला वहीं चले गए, लेकिन पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए काम करने वाले घनश्याम लोधी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हवा का रुख भांपकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी ने उन्हें रामपुर सीट पर मौका दिया। इन दोनों नेताओं पर बीजेपी ने भरोसा तो जता दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो व्यूह रचना इन दोनों नेताओं के भरोसे बीजेपी ने की है, क्या ये उस पर खरा उतर पाएंगे और क्या अखिलेश यादव और आजम खान के गढ़ में ये दोनों उम्मीदवार कमल खिला पाएंगे या नहीं, ये तो खैर मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।